ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, टैरो के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और आप रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, भले अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या फिर टैरो का कोर्स करना है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है डियर? तो आपको टैरो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि टैरो कोर्स के लिए आपको फी कितना लगेगा, प्लस अगर आप पर्सनल क्वेश्चन अगर आपका कोई है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चार्जेस लगेंगे। ओके, तो 21 जुलाई से हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देर मत कीजिए, फोन उठाइए, कॉल कीजिए। ओके, तो चलिए, जैसे कि आज की हमारी रीडिंग है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपकी क्या बुराई कर रहे हैं, लोगों के सामने लोगों से क्या कह रहे हैं, है ना? तो आपके बारे में क्या बुराई कर रहे हैं आपके दुश्मन, आज की रीडिंग इस टॉपिक पे है। तो चलिए देखते हैं। डियर, सबसे पहले तो आपके जो दुश्मन हैं वो आपके बारे में कहते हैं कि आपको किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं है ना? उतनी समझ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, आप हमेशा एक कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि आपके अंदर उतनी समझ ही नहीं है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं पहचान पाते हैं। आप इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आप लोगों को भी नहीं पहचान पाते हैं कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपका अच्छा सोच रहा है, कौन आपका बुरा सोच रहा है। आपके अंदर ये समझ ही नहीं है, इस बात को समझने की आपकी कैपेसिटी ही नहीं है। आपके दुश्मन ऐसा कहते हैं लोगों से। वो कहते हैं कि मान लो पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें भी आप बातों को सही तरह से नहीं समझ पाए। जैसे कि अगर पास्ट में मान लीजिए किसी ने आपके लिए अच्छा किया तो उसको आप बुरा समझ गए, किसी ने बुरा किया तो आप अच्छा समझ गए, क्योंकि आपके अंदर तो समझ ही नहीं है। और पास्ट में जो अच्छी बुरी बातें हुई, जो भी नेगेटिव बातें हुई, जो भी कुछ ऐसा हुआ, उन बातों को आप भूल नहीं पाते हैं। पास्ट में कुछ अच्छी बातें भी हुई, कुछ बुरी बातें भी हुई, लेकिन आप कुछ इस तरह के इंसान हैं कि आप वो बैगेज ढोते हुए जाते हैं। आप लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पास्ट की नेगेटिव बातों को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप उन्हीं बातों को लेकर बैठे रहते हैं। आपके दुश्मन आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपके अंदर तो समझ है ही नहीं ना, वो समझदारी तो आपके अंदर नहीं है। आप गलत समझ लेते हैं या फिर समझ ही नहीं पाते हैं। तो पास्ट में जो थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हुई होगी, देखिए अगर हुआ बहुत कुछ है, अगर मान लीजिए इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया है तो ये उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि भाई हमने इस इंसान के साथ इतना बुरा किया है ना? ये इस बात को एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं। तो ये तो आपको ही ब्लेम करेंगे ना कि आपके अंदर तो समझ ही नहीं है, कि आप तो इंसानों को नहीं पहचानते हो, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है कि आप लोगों को पहचान सके, आप लोगों की सच्चाई देख सके, वो समझदारी आपके अंदर नहीं है। और मान लीजिए किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा नहीं कहा, पास्ट में अगर कुछ ऐसी बातें हुई, अच्छी बुरी जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर बुरी बातें हुई भी होगी आपके साथ में, तो आप जो है ना वो दिमाग से उन बातों को निकाल नहीं पाते हैं। उन बातों को आप ढोते जाते हैं।
तो ये आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं लोगों से, ये कह रहे हैं कि पास्ट की बुरी बातों को आप सीने से लगाकर बैठ जाते हैं। अभी तक आपने उन बातों को छोड़ा नहीं है। जो अच्छी बातें हुई आपसे रिलेटेड, अगर लोगों ने आपके साथ बहुत कुछ अच्छा किया तो वो बातें तो आपको याद नहीं है, और ना तो उन बातों को आप मतलब ऐसा है कि लोगों से कहते हैं या फिर उन बातों को आप समेट कर बैठते कि नहीं लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं है। आप तो इस तरह के पर्सन हैं कि पास्ट में अगर थोड़ा बहुत कुछ खराब हुआ होगा, अगर इन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है या कुछ कह दिया आपसे, तो आप उन्हीं बातों को पूरी जिंदगी ढोते हुए चल रहे हैं। आपके बारे में ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप थोड़ी बहुत अगर कुछ हुई है इन लोगों से गलती या किसी ने कुछ बुरा किया आपके साथ, तो बस उन्हीं बातों को आप ढोए जा रहे हैं और उन बातों को आपने अपने दिल में बिठा रखा है, दिमाग में बिठा रखा है। हर जगह आप उन्हीं बातों से घिरे पड़े हैं। पॉजिटिविटी कहीं नहीं है, बस नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में, इन शॉर्ट बोलो तो ओनली नेगेटिव थॉट्स है। बस बुरी बातें आपके दिमाग में बैठी हुई है। पास्ट की बुरी यादें जो है वो आपने अपने दिल से लगा बैठा है, जबकि इनका कहना है कि आपको क्लैरिटी नहीं है। ये बात नहीं है कि भाई लोगों ने नहीं भी कहा तो भी आपने समझ लिया, लोगों ने गलत नहीं भी किया तो भी आप इतने कंफ्यूज्ड हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अगर लोगों ने गलत नहीं भी किया होगा तो भी आप गलत समझ बैठे हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं आपने सबके लिए एक तलवार खड़ा कर रखा है, यानी किसी को आप अपने पास नहीं आने देंगे, क्योंकि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, आपको किसी पे भरोसा नहीं है। इनका कहना है आपके बारे में, आपके दुश्मन कह रहे हैं कि मान लीजिए आपसे किसी सीनियर पर्सन ने भी अगर कुछ कह दिया, ठीक है, जो आपसे सीनियर हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है मुझे, जो कि एक मदर फिगर को इंडिकेट करता है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। मान लीजिए इनका कहना है कि मान लीजिए जो सीनियर पर्सन है, मेल है फीमेल है, अगर थोड़ा सा आपसे कुछ कह दिया, ठीक है, तो आप उस बात को इतना सोचते हैं कि आप राई का पहाड़ बना देते हैं। आप छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं उस चीज के बारे में, ओवर थिंकिंग आप करते हैं, हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि उस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और उन बातों को लेकर फिर आप काफी दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। आपको ये नहीं याद रहता कि आपके साथ में कितना कुछ अच्छा किया है, आपको सिर्फ ये याद रहता है कि आपके साथ किसने बुरा किया, किसने आपको थोड़ा सा बुरा कह दिया, किसने थोड़ा सा आपके साथ में रूडली बिहेव किया, थोड़ा से स्ट्रिक्ट वे में आपके साथ बिहेव किया, तो आपको ये सारी बातें याद रहती है। आपको अच्छी कोई बात याद नहीं रहती। आप राई का पहाड़ बनाना जानते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, मैं आपको दोनों क्लियर कर दूं। या तो ये आपके बारे में कह रहे हैं कि दूसरों की बातों को आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि आप जो है ना छोटी छोटी बातों को भी लेकर के अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और दूसरी वाइब्स मुझे ये आ रही है कि आप लोगों से इस तरह की बातें करते हैं, आई मीन आप अगर किसी से बात करते हैं तो आप इतना रूडली बात करते हैं, कुछ इस तरह की बातें आप करते हैं कि सामने वाला जो है ना उसको आप टेंशन में डाल देते हैं, सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर देते हैं, आप टेंशन में डाल देते हैं। आपका बिहेवियर ऐसा है, आपका बात करने का तरीका ऐसा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रूड हैं।
तो इन दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों तरह की बातें आपके बारे में कही जा रही है। और ये कह रहे हैं कि जब जब आपकी लाइफ में जगलिंग आई है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, पैसों को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, जब जब आपकी जो नैया डूबने लगी है ना, जब जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं, तब तब आपके दुश्मनों ने आपकी हेल्प की है, आपकी मदद की है। और अगर मान लीजिए कोई चीज जैसे कि जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, या फिर मान लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं वो कोई फैक्ट्री है या शॉप है जिसमें कि आपका भी राइट बनता है, उस इंसान का भी राइट बनता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसके हाथ में आपका राइट है कि आपको आपका पैसा या फिर जो कुछ भी ऐसी चीजें जहां पे आपका अधिकार सामने वाले के हाथ में है, तो वो आपको टाइम टू टाइम जो पैसा है वो आपको देते रहते हैं। जब जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है और जो आपका अधिकार है वो आपके दुश्मनों ने आपको दिया है, आपका अधिकार मारा नहीं है, क्योंकि आपकी दिक्कत में यही लोग खड़े हुए हैं। इन्होंने आपको सपोर्ट किया है, इन्होंने आपको हेल्प की है, समय समय पे आपको हेल्प किया है, आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, आपकी लाइफ को ठीक करने के लिए, आपकी डूबती नैया को हमेशा इन्होंने पार लगाया है। तो फाइनेंशियली काफी हेल्प की है इन्होंने, ऐसा इनका कहना है, ऐसा ये लोगों से कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जब से ग्रोथ आई है, जब से ग्रोथ आई है, जब से अबंडेंस आया है, खुशियां आई है, पैसे आए हैं, या फिर अच्छी नौकरी लगी है, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस आया है, खुशियां आई है, जब से इन चीजों की शुरुआत हुई है, तब से आप काफी रूड हो गए हैं। तब से आप सोचते हैं कि जो आप कहते हैं वही होना चाहिए, आपके ऑर्डर को लोग फॉलो करें, आपके हिसाब से सबको चलना चाहिए, आपने जो कह दिया वही होना चाहिए। आपके अंदर इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है, किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं है आपके मन में। आप सिर्फ लोगों के ऊपर रूल करना जानते हैं, बिकॉज आप बहुत ज्यादा रूड हैं, प्रैक्टिकल हैं। क्योंकि आपके पास पैसे आ गए हैं, आपके पास अबंडेंस है, खुशियां हैं। इन चीजों की शुरुआत जब से हुई है आपकी लाइफ में, तब से आप ऐसे हो गए हैं। तो डियर, इनडायरेक्टली सारे इल्जाम आप पर लगाए जा रहे हैं कि आपको ही किसी चीज की पहचान नहीं है। मान लीजिए अगर आप किसी से बोलेंगे कि भाई वो उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, तो भाई आपके अंदर तो वो समझ ही नहीं है, आप तो पहचानते ही नहीं है। आप तो सही को गलत, गलत को सही बोल देंगे, क्योंकि आपके अंदर तो समझ ही नहीं है। और पास्ट में अगर थोड़ी बहुत कुछ गलती हो भी गई है किसी से, तो आप उन बातों को छोड़ ही नहीं रहे हैं, उन बातों को आप आगे आगे अपनी लाइफ में लेते चल रहे हैं, अच्छी चीजों को आप देख ही नहीं रहे। उनका ये कहना है लोगों से कि आप अच्छी चीजों को नहीं देख रहे हैं। जो कुछ भी अच्छा किया उन्होंने, आपको अच्छा दिया, अच्छा किया, अच्छा बिहेव किया, जो जो अच्छा अच्छा उन्होंने आपके साथ किया, वो चीजें आप नहीं कैरी कर रहे हैं। आप सिर्फ बुरी चीजों को कैरी कर रहे हैं, और बुरी बातों को, बुरी चीजों को आप अपने मन से लगाए बैठे हैं।
और वो बुरा भी जरूरी नहीं कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया ही होगा क्योंकि आपके अंदर तो समझ ही नहीं है। और कोई अगर थोड़ा सा कुछ कह देता है तो आप बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। और ये तो इतने महान है कि इनमें तो कोई खराबी नहीं है भाई। इन्होंने तो फाइनेंशियली भी हमेशा आपकी हेल्प की है, इन्होंने हमेशा आपकी हेल्प किया, हमेशा आपकी मदद की है। जब जब आपको जरूरत पड़ी हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जब से आपकी लाइफ में खुशियां आई है, जब से आपकी लाइफ में अबंडेंस आया है, ग्रोथ आई है, अच्छी लाइफ की शुरुआत हुई है, तब से आप रूड हो गए हैं। डियर, कोई ये नहीं कहेगा कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत किया। आपको एक अच्छे इंसान देखे जरूरी नहीं है कि अभी आप बुरे हैं। आप अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सहने की एक लिमिटेशन होती है, एक क्षमता होती है कि इंसान इतना ही सह सकता है। लेकिन वो बात ये किसी से नहीं कहेंगे कि इन्होंने आपको कितना टॉर्चर किया है, कितना परेशान किया है कि आज आप द एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं। अब आपसे वो सब सहा नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बदल गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप रूड हो गए हैं। बस फर्क ये है कि पहले जो चीज आपने गलत सहा, क्योंकि सहना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है, आप जितना सहते गए उतना इन लोगों ने आपके ऊपर अन्याय किया होगा, आपको टॉर्चर किया होगा, आपको परेशान किया होगा। लेकिन जब इंसान अपनी सेफ्टी के लिए अपने लिए स्टेप लेता है तो ये बुरे लोग उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इनकी आदत होती है लोगों के ऊपर रूल करने की, लोगों को अपने हिसाब से चलाने की। ये दूसरों की नहीं सुन सकते हैं, ये दूसरे के हिसाब से चल नहीं सकता, और ना तो दूसरों को इतनी आजादी दे सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सके। क्यों? क्योंकि इनकी मर्जी रहती है सारे अबंडेंस इनकी लाइफ में होनी चाहिए। ये लोगों के ऊपर रूल करें, लोगों को परेशान करके रखें, लोगों को अपना नौकर बना के रखें, लोगों के ऊपर हमेशा लोगों को टॉर्चर करें। लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहिए, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये जो करते हैं वो सब कुछ बिल्कुल सही है। तो इसीलिए जब आप अपनी पावर में आए हैं तो वो बातें इन्हें अच्छी नहीं लग रही है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि आपके साथ तो किसी ने कुछ बुरा किया ही नहीं, वो तो आप हैं कि आपके अंदर समझ ही नहीं है। और अगर मान लो थोड़ी बहुत अगर किसी ने कुछ कर ही दिया तो उसके साथ में अच्छा बहुत कुछ किया, वो बातें आपको नहीं याद है। लोगों ने टाइम टू टाइम आपको फाइनेंशियली हेल्प की है, पैसे दिए हैं, जितने पैसे आपके बनते हैं, जिन चीजों पे आपका अधिकार है वो सब कुछ आपको दिया गया है, जिससे कि आपकी जो जिंदगी है, आपकी जिंदगी में सब कुछ बैलेंस बना रहे, सब कुछ बिल्कुल सही रहे। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं आप। और जब से पैसे आए हैं तब से तो कहना ही क्या, तब से तो भाई आपकी सोच ऐसी हो गई कि बस आप लोगों को सुनाएंगे और लोग आपके हिसाब से चलेंगे। ओके डियर, देखिए ये मेरे शब्द नहीं है, इस तरह से आपके दुश्मन लोगों से आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। डियर, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।